हर हर महादेव। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल प्रभा का 41 डे बना था जल चिकित्सा, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है। सभी आ जाता है उसमें, जीवन की गहराई में। जीवन वहाँ से इवॉल्व होता है स्वस्थता की ओर, धरती से लेकर आकाश तक, शरीर मन सामाजिक आध्यात्मिक कई तल पे। लेकिन और कुछ प्रवाह आ रहा है, तो मैं आज जल प्रभा का 42 डे भी बनेगा आज, क्योंकि जल ऐसा ही है। जल प्रवाह कभी झरना का उच्छल तरंग जो है उचक कुदक के जा रहा है अपना छंद में, अपनी गति में, अपनी एनर्जी की ऊंचाई पे, तो कभी संत सुशीतल धारा, नदी का धारा अपनी गहराई में सो में स्थित होके, तो कभी समंदर का उच्छल तरंग, तो कभी आपके घर की मटकी में आपकी प्रेम में बंध के भी रह जाता है। तो जल ऐसा है, कई कई रूप, कई कई रंग, कई कई ढंग में, हर आयाम पे वाटर ड्रॉप जो है 360 डिग्री एंगल है, और हर आयाम को छूते हुए आप कहीं किसी में भी, कबीरा एक कुआं अनेक पानी, एक बर्तन अनेक, जल ऐसा है। इसीलिए तो जीवन जल है, और जल का इतना गहराई से समझ होना जरूरी है। तो 108 मनका का माला में बना रही हूँ महादेव को समर्पित करके, तो वो इसीलिए। और जल प्रवाह, और मेरा थीम भी वही है जल, क्योंकि मुझे वही समझा, मुझे जो समझा मैं तो वही बोल पाऊंगी ना। मैं अपने अनुभव में बोलूँगी ना, मैं रटा हुआ थोड़ी बोलूँगी। सब शास्त्र पढ़ना, विज्ञान की किताब पढ़ना, देखना, जांच करना, ये सब चीज़, कई कई तरह से अनुभव होना, कहीं ट्रैवल कर भ्रमण में चले जाना, ये सबको मिलके एक लिंक बनता है। उसी क्षेत्र आधार पे हमारी समझ का अंकुरोद्गम होता है। तो आज जल साहस का दूसरा एपिसोड, जल साहस का एक मैं बोल चुकी हूँ, मैं साइकिल लेके कैसे घर गई थी, तो ये कहानी मैं भी आज सोच के भी खुश रोमांचित हो जाती हूँ। आज मेरा बेटा ने बोला कि मम्मा स्टोरी सुनाओ, तो मुझे आज छुट्टी था स्कूल का, तो स्टोरी सुनाओ, तो मैं क्या स्टोरी सुनाऊँ, तो मैं और पीछे चली गई। साइकिल की कहानी, ये आई वॉज अराउंड 16 ईयर ओल्ड, 12 क्रॉस किया था, मैं और पीछे चली गई, 4th 5th स्टैंडर्ड में। अराउंड 8 9 ईयर ओल्ड, गाँव की एक पतली सी लड़की जो है, बहुत तेज तरार धारा की तरह, तब झरना का आप बोल सकते हो। हाँ, अभी भी वो धारा है, उसमें थोड़ा शांतता आ गया है बस। तो वो बहुत एकदम अदम्य साहस, मेरे में बचपन में एक चीज़ खास था, वो है साहस। उसी ने मेरे लिए आत्मज्ञान का दरवाज़ा खोला। मैंने अपनी सारी भाव को, चाहे जल्दी हो लेट हो, जो भी मेरी अंदर का, सब अभिव्यक्ति दिया है। सारी जीवन को हर आयाम पे जो जो मुझे पसंद था जीने का मैंने प्रयास तो किया है पूरी तरह से। तो मेरा जीवन जो है, मैंने रियल लाइफ ह्यूमन का डेफिनेशन में बताती हूँ ना, जो मैंने जो लिखा है, आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर। आप देख लो, आपकी सच्चाई में अगर उतरता है तो आपको भी लगेगा कि रियल ह्यूमन आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर। तो उस तरह से, तो वो 8 9 साल में मुझे पेड़ चढ़ना बहुत पसंद था। आम का पेड़, जामुन का पेड़, खजूर का पेड़, आमड़ा का पेड़, आमड़ा एक होता है, एक फल, उसका खट्टा बनता है, तो वो, तो मैं खजूर का पेड़ में ऐसे चढ़ती हूँ। मैं ऐसे एक पैर खजूर का पेड़ के जो पेड़ में लगा के, एक हाथ में खजूर की डंडी को खींच के, खजूर जो देसी खजूर, आधा पका हुआ देसी खजूर नीचे डालती थी, और नीचे 7 8 मेरे दोस्त लड़का लड़की सब, वो सब लेते थे उसको। फिर हम एक के घर के पीछे, पीछे की बाड़ी में, बाड़ी बोलते हैं उड़िया में, पीछे में जो जगह होता है, वहाँ पे जो राइस का स्टेम, राइस धान निकाल लो तो उसका स्टेम गोल्डन कलर का, उसमें घर का छप्पर भी होता है, जो मिट्टी के घर का, वो रहता है, उसको डिपॉजिट करके एक जगह रखते हैं, उसके अंदर वो खजूर रखते हैं, और 1 2 दिन में वो पूरा पक जाता है, तो हम लोग पार्टी करते हैं। तो ये होता है। एक दिन में एक बहुत बड़ा खजूर के पेड़, एक तालाब था, वो तालाब भी अभी उस अवस्था में नहीं है, हंसई पोखरी उसका नाम। पोखरी मतलब उड़िया में तालाब को पोखरी बोलते हैं, उसका नाम था हंसई पोखरी। हमारे घर का सामने रोड क्रॉस कर जाओ तो वो था, अभी वो उसी फॉर्म में नहीं है, एक तरह से वो बहुत, उसका पानी सूख गया है, बहुत साल पहले की बात है। तो वहाँ पे उसी के किनारे एक बड़ा खजूर का पेड़ था, तो वहाँ पे मैं चढ़ के खजूर निकाल रही हूँ इतनी लंबा पेड़ में। तो गांव की एक ओल्ड मैन, दादाजी लगेंगे, वो देख लिए मुझे, वो जा रहे थे वहाँ पे वॉकिंग करके, शायद वो ऐसे देखे कि किसके पोती हो तुम, जगन्नाथ दास के पोती हो। मेरे दादाजी का नाम जगन्नाथ दास है। उनको गांव में सब अधिकारी बोलते हैं, एक पदवी जैसा होता है, अधिकारी की पोती हो तुम, अच्छा अभी मैं जाके तुम्हारे घर में बताता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो
गए हमारे घर बताने के लिए कि इतना बड़ा पेड़ में चढ़ रही है। मैं वहाँ से उतर के ऐसे भागी, खजूर तो दोस्त लोग लेके गए, ऐसे भागी कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ क्योंकि मेरी मम्मी बहुत गुस्सैल है थोड़ा, तो मेरे ऊपर मार पड़ेगा। मैं जाके कितना भी जल्दी पहुँचूँ, वो जाके बता चुके हैं कि ऐसे इतना बड़ा पेड़ जो है उसमें चढ़ के ऐसे खजूर तोड़ रही है, नीचे सब बच्चे हैं, सब कुछ खजूर बाँट रही है, ऐसा कर रही है। तो मेरी मम्मी ने भी डाँटा और ऐसे थोड़ा मार भी पड़ा कि और ऐसा करोगे? तो इस तरह से हाँ, बचपन का ये साहस था, जल साहस। उसी साहस के आधार पे जीवन बना, स्वच्छंद डिसिप्लिन भी सीखा, डिसिप्लिन के साथ स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का सही मतलब स्वच्छंद, स्वतंत्रता जो है, शब्द की गहराई में जाते हैं, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लिबर्टी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दोनों का मिला के होता है। लेकिन हाँ, पहले आप में साहस होना चाहिए। तो समय के साथ मैं इतना पेड़ में चढ़ी, मैं जामुन के ऊपर पे चढ़ के वहाँ पे किताब पकड़ के बैठती थी, जामुन खाओ और किताब पढ़ो। मुझे तो पढ़ाई, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जो सब्जेक्ट में इतना रुचि नहीं था, जबकि मैं समझ लेती थी जल्दी, इसलिए किसी भी तरह फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, लेकिन मुझे उसमें इतना रुचि नहीं था। तब मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो तो उसमें समय के साथ मेरी दादी, छोटी दादी, इनको लगा कि ये चढ़ सकती है। तो वो लोग मुझे डाँटने के बदले काम पे लगाए कि चढ़ के आम लाओ, खट्टा बनेगा, अचार बनेगा, चढ़ के जामुन लाओ। तो जो चीज़ के लिए लोग चिढ़ते थे, लोग पहले डाँटते थे, लोग डरते थे, उसी चीज़ के लिए लोग आपको उपयोगी समझे। तो जीवन में साहस ज़रूरी है। अगर चीज़ें कुछ गलत नहीं है, आप कर रहे हो जो वो बात गहराई से उसमें सच्चाई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग आज आपको डाँटेंगे, डर जाएँगे, सोचेंगे कि ये असुरक्षा है, वही लोग आपकी सराहना अवश्य करेंगे। तो ये जल साहस का और एक एपिसोड आगे और इसको लेके जाएँगे। आज तो बचपन का धागा जुड़ गया। बस इतना सा। अभी स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम से पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 5-7 मिनट था। जब समय मिले, जब जल अपनी कलकलनाद से, अपनी स्वतंत्रता से बहता जाता है, जब मटकी में रह के प्यास बुझाए, सबका उपयोगिता में लगे, तब वो समाज में भी अपना हिसाब से, समाज के दायरे में रह के उसी हिसाब से उपयोगी साबित होता है। और यही तो है जल का कई कई आयाम। बस इतना सा। जय श्री कृष्ण।